छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर पहले नंबर पर ट्रेंडिंग में है। सीएम विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को नई औद्योगिक नीति जिसका विमोचन किया। अब प्रदेश में सरकार बनते ही सीएम साय ने नई औद्योगिक नीति बनाने की घोषणा कर दी। विमोचन के बाद सीएम साय ने ऐतिहासिक दिन इसे बताया था। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 6वीं औद्योगिक नीति है ये। एक्स पर देखें आप, पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक नीति है, औद्योगिक पॉलिसी है, सीजी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024, ये ट्रेंडिंग में आप देख रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 का विमोचन किया। उसके बाद आप देखिए कि एक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ चुका है। खास बात यह भी कि औद्योगिक नीति का मतलब सीधा है, सरकार राहत रियायत के सारे द्वार खोलना चाहती है। वेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार खाका खींचना चाहती है। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, साय सरकार की जो औद्योगिक नीति है वो निवेशकों को लुभा रही है। काफी उत्साहित है निवेशक उस औद्योगिक नीति को जानने समझने के लिए कि आखिर छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति क्या है। सरकार कैसे निवेशकों को राहत रियायत देगी, कैसे सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए राहत की राहें खोली जाएगी, यही ट्रेंडिंग हो रही, यही सर्च हो रहा है। एक्स पर भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। देखिए, निश्चित तौर पर नई औद्योगिक नीति का एक बड़ा फायदा उस वर्ग को मिलेगा जो उद्योग जगत में कदम रखना चाहते हैं। आज से पहले उद्योग नीतियों में ऐसे नियम सामने थे कि जिसके चलते कोई आम व्यक्ति यदि बैंक से लोन लेकर औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उसके लिए एक बड़ी समस्या थी कि उसे औद्योगिक क्षेत्र में जमीन मिल पाएगी कि नहीं, उसे लाइसेंस मिल पाएगा कि नहीं, उन्हें लोन मिल पाएगा, सब्सिडी मिल पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी एक चिंता बनी हुई थी। लेकिन नई औद्योगिक नीति जो आई है, नई पॉलिसी जो आई है, उसमें सबसे खास बात यह है कि 7 दिनों के भीतर यदि कोई आवेदक है और वो आवेदन करता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया होने के 7 दिनों के भीतर उसे जमीन अलॉट हो जाएगा। सरकार के द्वारा जो सब्सिडी के जो सिस्टम है वो सब्सिडी उन्हें 7 दिनों के भीतर मिलेगा। तो ऐसे कई नियम सरल कर दिए गए हैं जिससे इन्वेस्टर का जो रुझान है वो औद्योगिक क्षेत्र की ओर है। और यही एक बड़ी वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति 2024 से लेकर 2030 तक के लिए जो बनाई गई है, इस नीति में काफी सारे इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो शायद सरकार का जो सपना है, यानी बीजेपी का जो विजन 2047 जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस विजन को पूरा करने में यह फैसले, ये पॉलिसी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कई मायनों में अगर देखा जाए तो इन पॉलिसीज के चलते छत्तीसगढ़ में बाहर से इन्वेस्टर जरूर कदम रखेंगे और इसका एक बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थितियों में मिलेगा। आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। रोजगार के क्षेत्र में जो सरकार दावा करती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार देने वाले कंपनियों को भी जो रोजगार का प्रशिक्षण देंगे उन्हें भी सरकार सहायता करने को तैयार है। जो प्रशिक्षण करने आएंगे उन्हें, जो बेरोजगार होंगे, प्रशिक्षु रहेंगे, उन्हें भी सरकार आर्थिक रूप से मदद करने को तैयार है। तो ऐसे में यदि सरकार फैक्ट्री लगाने से लेकर, उद्योग लगाने से लेकर, वहां पर काम करने वाले मजदूरों से लेकर, वहां के टेक्नीशियन से लेकर सभी लोगों को यदि आर्थिक मदद करने को तैयार है तो निश्चित तौर पर ऐसी पॉलिसी का पूरे देश भर में स्वागत हो रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स पर छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति जो बनाई गई है, माना जा रहा है कि ये काफी मजबूत औद्योगिक नीति है। आज से पहले हम देखते थे कि कोई सामान्य व्यक्ति या फिर कोई उद्योग जगत का व्यक्ति यदि कहीं पर बड़े उद्योग लगाना चाहता है या फिर कोई सामान्य व्यक्ति लघु उद्योग लगाना चाहता है तो सरकारी दफ्तरों के उद्योग विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे उससे। लेकिन आज जो पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी में सब चीज सिंगल विंडो सिस्टम पर है। सिंगल विंडो यानी एक बार में उनका पूरा जो उनकी प्रक्रिया है वो पूरी होगी। सरकार ने समय सीमा तय किया है, शिकायत के लिए, सुझाव के लिए, समस्या के लिए विंडो बनाया है। और ऐसे में इसका एक बड़ा फायदा जो है उन तमाम वर्ग को मिलेगा, उन यूथ को मिलेगा जो आज इन्वेस्टर और स्टार्टअप के रूप में सामने आ रहे हैं। स्टार्टअप और आगे तो स्टार्टअप्स को इसका फायदा मिलेगा, यूनिकॉर्न बिजनेसेस को इसका फायदा मिलेगा। तो सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर काम कर रही है। दूसरी बात यह कि जो नीतिगत सुधार हैं सरकार के,
वही निवेशकों को लुभाएंगे। आप बने रहिए अविनाश हमारे साथ।